कितना बड़ा संवाद है शिव महापुराण का, कभी ध्यान से सुनिएगा। स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कह दिया था, स्वयं रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया था। रुक्मणी दी एक बार, ठाकुर मेरे लाडले मेरे कृष्ण आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बोल क्या कहना चाहती है रुक्मणी। रुक्मणी जी कहती हैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना दान देता था, इतना बड़ा दानवीर कहलाता था। कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ संसार में। अर्जुन भी उसके आगे फीका था, अर्जुन भी उसके आगे फीका था। फिर कर्ण जब इतना बड़ा दानी था तो ऐसी मौत क्यों मरा? कीचड़ में, खड्डे में उसका रथ का पहिया जाता है, वो गिर जाता है और बाणों से छन्नी हो जाता है। क्या कारण क्या है? भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी पूछ रही है कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना सत्कर्मी था, फिर खड्डे में गिरकर, पानी के खड्डे में गिरकर मरा। कारण क्या था? क्या कारण था? कई लोग कहते हैं वो तो बहुत भजन करता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। इतना बड़ा भजन करने वाला, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत दान करता था, इतना अच्छा था, ऐसा मर गया। बताओ बेचारा इतना अच्छा था और इस तरह से मरा। हमको दया आती है तो रुक्मणी जी को क्यों नहीं दया आई? माता रुक्मणी के हृदय में यह बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा। आज हस्तिनापुर जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि राजा कर्ण ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया था जो राजा कर्ण इस तरह से मरा है। वो तो दानवीर था, पुण्यात्मा था, इतना दान देता था, इतना सत्कर्म करता था, फिर ऐसा क्यों मरा है? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा रुक्मणी तुम नहीं जान सकती, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं, रुक्मणी जी बोली तुम्हें बताना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी एक कारण सुन। दानवीर है ना कर्ण, बहुत दानी है ना कर्ण, खूब दान देता है ना कर्ण। हाँ, तो उसकी मौत ऐसे कैसे हो गई? रुक्मणी, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंसा था, बाण उसके शरीर में लगे हुए थे, कौरव हंस रहे थे। कर्ण के चरणों में अभिमन्यु पड़ा हुआ था और अभिमन्यु ने कहा था राजा कर्ण से तुम दानवीर हो, मैं मर रहा हूं, थोड़ा सा पानी पिला दो, बस प्यास लग रही है मरते समय, मरना है मेरे को निश्चित है। राजा कर्ण को गुस्सा आया। जो पानी की छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी, उसमें पानी भरा होता था। देखिए किस किस ने देखी हो छाजल? देखिए ट्रकों पे बहुत टंगी रहती है वो गेट पर, गर्मी के समय पर, उसमें ठंडा पानी रहता है, हवा में टांग दो तो कपड़े की होती है, उसमें पानी भरा होता है, ऊपर से ऐसा लगा होता है, छाजल। अपन उसको आज के जमाने में कह दो बोतल पानी। राजा कर्ण के पास में पानी की बोतल रखी थी, छाजल पड़ी थी। अभिमन्यु ने कहा मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं मर रहा हूं, आप लोगों ने मुझे बाण मार दिए, मैं मर रहा हूं, पर प्यास लग रही है, पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण ने छाजल में लात मार दी, पानी की बोतल में लात मार दी, पानी की बोतल का पानी नीचे गिर गया। अर्जुन पानी को देख देख कर तड़प तड़प कर मर गया, मर गया। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, जिंदगी भर उसने सोना दान करा हो, चाहे चांदी दान करी हो, चाहे हीरा दान करा हो, पर मरने वाले व्यक्ति को एक बूंद पानी नहीं पिला सका, तो इससे बड़ा पापी कौन होगा? जिस पानी को मांग कर अभिमन्यु मरा है, उसी पानी के खड्डे में ये गिरकर मरेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। और जिस छाजल का पानी गिरा था, वो छाजल
छाजल के पानी पर जब रथ चलना प्रारंभ हुए, वहां खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया। और अभिमन्यु जिस छाजल के जल के खड्डे से खड्डा हो गया रथ चल चल के, और कर्ण रथ भगा रहा था, खड्डे में रथ गिर गया और कर्ण नीचे गिरा और मारा गया। देखिए उस पानी ने कितना कमाल कर दिया, एक बूंद पानी प्यासे को नहीं पिला सकता, प्यासे को जोड़ 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 के मर गए। अंत में इतने बड़े फोटो घर में और दुकान में टंग गए। क्या करा जिंदगी में? केवल जोड़ा, जोड़ा पत्नी के लिए, जोड़ा बच्चों के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, दुकान 1 से 4 कर ली, 4 से 6 कर ली, व्यापार बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, व्यापार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, पर भजन घट रहा है। जिसका कोई बैर नहीं महादेव से, कोई बैर नहीं है महादेव से, तो भी जलंधर आया और जलंधर आकर माता पार्वती जी को देखा, कितनी सुंदर है मां। देखकर जलंधर ने माता का हाथ का स्पर्श करा। उस समय पर मां शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी। कोई पैर नहीं है जलंधर से। और एक बात याद रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कथा सुन रहे हैं, मेरे धान के कटोरे में बैठकर आप लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण जरूर रखिएगा, कोई कोई आपकी जिंदगी में ऐसा मिलेगा जिसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना कभी उसको गाली दी, ना कभी अपशब्द कहा, उसके बाद भी वो तुम्हारा बुरा करने में ही लगा रहेगा, आपके लिए अपशब्द बोलने में ही लगा रहेगा, आपका हमेशा बुरा करने में लगा रहेगा। ना आपने कभी उसको गाली दी, ना कभी आप उसको पहचानते, ना कभी आप उससे मिले, ना कभी आप उससे जुले, और ना कभी आपने उसको देखा, केवल उसके बारे में सुना और अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। कोई कोई ऐसा होता है। कर्ण की, राजा कर्ण की अर्जुन से कोई बैर था क्या? अरे बोले तो जम के नहीं। अर्जुन ने कभी राजा कर्ण को, दानवीर कर्ण को कभी अपशब्द कहा था क्या? नहीं। पांडवों ने कभी कर्ण को कुछ कहा था? एक शब्द पांडव नहीं बोले कर्ण के लिए, एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद भी कर्ण, उसके बाद भी कर्ण